नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीएसएस का एक और प्रोजेक्ट कवर कर रहे होंगे जो कि बहुत ही अच्छा सा होगा और बहुत ही मॉडर्न वे का होगा। बेसिकली हम आज की वीडियो में आने वाले एक वेलकम टू पैरालैक्स वर्ल्ड, यानी कि एक पैरालैक्स इफेक्ट बनाएंगे वेबसाइट का। मैं पूरी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करूँगा, जस्ट एक बहुत ही बेसिक चीज़ दिखाऊँगा कि आपको एक एग्जैक्टली पैरालैक्स इफेक्ट दिखता कैसा है और उसको बनाते कैसे हैं। ये आज की वीडियो का जो पैरालैक्स इफेक्ट हमारा होगा वो बहुत ही बेसिक होगा, बहुत ही बिगिनर लेवल होगा और आई होप कि आप इसको समझ सकोगे कि पैरालैक्स इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली पैरालैक्स इफेक्ट में होता क्या है। उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर और देखेंगे कि आज के पैरालैक्स इफेक्ट को कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वेब पेज है जिसके आगे आपको दिख रहा होगा कि एक पीछे इमेज लगी हुई है और थोड़ी सी डार्क इमेज है। उसके ऊपर कुछ कंटेंट है, वेलकम टू पैरालैक्स वर्ल्ड, स्क्रॉल टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट। तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि हमें स्क्रॉल करने के लिए कहा जा रहा है। स्क्रॉल करेंगे तो हमें पैरालैक्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो हमें कुछ ऐसे का पैरालैक्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर हमारे पास जो बैकग्राउंड की इमेज है वो फिक्स है और वो मूव नहीं कर रही। ऑल्दो बाकी सारी हमारी वेबसाइट जो है वो मूव कर रही है विद टेक्स्ट एंड जो भी हमारा नेक्स्ट ये अपीयरेंस विंडो होगी वो वाली हमें दिख रही होगी। आगे आगे नॉर्मल सेक्शन आ गया। नॉर्मल सेक्शन बेसिकली वो सेक्शन होता है जो कि एक सिंपल और एक बेसिक वेबसाइट पेज की तरह बिहेव करता है। यानी कि जो एक अगर आप रेगुलर वेबसाइट देखो तो उसके अंदर जैसे जैसे आपको स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिखता है वही एक नॉर्मल इफेक्ट फॉलो कर रहा होगा, तो उसको हम नॉर्मल सेक्शन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर बस एक आइडिया देने के लिए कि हम नॉर्मल सेक्शन शो करवा रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर नॉर्मल सेक्शन लिख दिया, जिसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज अ नॉर्मल सेक्शन विदाउट पैरालैक्स, जिसके ऊपर पैरालैक्स इफेक्ट नहीं लगा हुआ। यू कैन ऐड एनी कंटेंट हियर, यानी कि आप एक नॉर्मल पेज दिखाने के लिए आप कुछ भी कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हो। स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास एक और पैरालैक्स इफेक्ट आ रहा है जिसके अंदर ब्यूटीफुल डेप्थ, द बैकग्राउंड मूव स्लोअर देन द कंटेंट क्रिएटिंग अ डेप्थ इल्यूजन। तो जैसे कि आपके लिए एक रैंडम लाइन है जो कि आपको दिखा रही होगी कि कैसे कैसे यहाँ पर डेप्थ काम कर रही है। ऐसे ही एक और नॉर्मल सेक्शन आ जाएगा और एक और पैरालैक्स इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। साथ में लिखा हुआ नो जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड, यानी कि आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करने वाले और सिंपल CSS की मदद से बहुत इजीली समझेंगे कि आज की वीडियो में हम एक पैरालैक्स इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। और एक और चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिज़ाइन है। पैरालैक्स इफेक्ट अगर आप एग्जैक्टली सर्च करने जाओगे या फिर किसी भी पैरालैक्स वेबसाइट को देखोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे और भी इफेक्ट्स लगे होते हैं जिसके अंदर हमने 3D कंटेंट यूज़ किए होते हैं, जिसके अंदर हमने स्केल, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ और यूज़ की होती है उसको और रियलिस्टिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बहुत ही बेसिक सा बनाएंगे और छोटी सी वीडियो होगी। आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि और इसको और आगे एडवांस लेवल तक लेके जा सकें जिससे बनाने में आपको भी मज़ा आए। शुरू करते हैं वीडियो के साथ, चलते हैं VS कोड के ऊपर, करते हैं आज का ये वाला प्रोजेक्ट कोड। मैं चुका हूँ विंडोज स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक फाइल फोल्डर बनाया है पैरालैक्स इफेक्ट नाम का, जिसके अंदर मेरे पास एक index.html है। साथ के साथ मैं इसके अंदर मैं एक बना लूँगा style.css। इसके साथ ही यहाँ पर मैं शुरू कर लूँगा आज के प्रोजेक्ट के साथ और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड ले आऊँगा जिसके अंदर हमने लिखा हुआ यहाँ पर पैरालैक्स इफेक्ट। शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले डॉट कंटेनर आप ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो डॉट कंटेनर ले सकते हो। उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको मैं एक दिखा दूँ, जैसे कि आप जो आपकी पैरेलल इफेक्ट वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर आप डालोगे डॉट पैरालैक्स या फिर पैरेलल, और इसके साथ आप एक और क्लास दोगे जो कि मैं अभी नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे काम करना है। उसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट होगा और एक इमेज होगी। तो सबसे पहले आई गेस कि मैं 3 इमेजेस डाल लेता हूँ और इमेजेस मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा। इमेजेस मैं यूज़ करूँगा स्टाइल शीट के अंदर जाकर, और स्टाइल शीट के अंदर जाकर मैं एज अ बैकग्राउंड वहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर मेरे पास डॉट कंटेंट आ जाएगा एक, और कंटेंट मैं बेसिकली यहाँ से ही कर रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक हेडिंग है तो यहाँ पर H1 डालकर मैं एक हेडिंग डाल दूँगा, साथ ही एक पैराग्राफ डालकर ये चीज़ डाल दूँगा। तो बेसिकली यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ कि ताकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में ना जाना पड़े। और यहाँ तक हो गया, पैरालैक्स का एक डिव हो गया। उसके बाद हम करेंगे नॉन पैरालैक्स, यानी कि इसको नाम दे देते हैं हम सिंपल, यानी कि इसके ऊपर हमारा पैरालैक्स इफेक्ट नहीं लगा होगा। डॉट कंटेंट इसके अंदर भी आएगा, डॉट कंटेंट इसके अंदर भी आएगा, H1 इसके अंदर भी आएगा। बाकी सारा कुछ हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेक्शन
ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही बनाया गया है। पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ के अंदर दिस इज़ अ नॉर्मल है और ये वाली टेक्स्ट लाइन हम ऐड कर देंगे, सेव कर लेंगे। और इसके बाद ये जो पैरालेक्स वाला हमारा डिव है इसको मैं पूरा पूरा कॉपी कर लूँगा और इस सिंपल वाले डिव के बाद जाकर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वेलकम टू पैरालेक्स वर्ल्ड, एक ये हो गया। ब्यूटीफुल डेप्थ यहाँ पर डाल देंगे हम, ब्यूटीफुल डेप्थ डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे ये वाला कंटेंट। कस्टमाइजेशन बेसिकली आपके हाथ में, जैसे मर्जी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एक और सिंपल आ जाएगा हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा नॉर्मल सेक्शन अगेन, नॉर्मल सेक्शन अगेन। कंटेंट में डाल देंगे ये वाली लाइन, सेव कर लेंगे साथ साथ। और इसके बाद जाकर पैरालेक्स वाली चीज़ फिर से आ जाएगी हमारे पास और प्योर CSS मैजिक H1 में आ जाएगा हमारे पास। एंड अगेन ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, इतना काम कर लिया। एक बार यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसा आ रहा है। तो कुछ ऐसा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कुछ इमेजेस मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर ताकि बैकग्राउंड पर हम उसी इमेजेस का यूज़ कर सकें। लेकिन उससे पहले एक बार स्टाइल के ऊपर चलते हैं और एक बेसिक डिज़ाइनिंग हमारे पेज को देते हैं। इसके अंदर मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली गिल सेंस। और हमने लिंक नहीं की इसलिए यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारा काम हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा काम। बॉडी के ऊपर बेसिकली कुछ ऐसा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिन हाइट मैं दे दूँगा इसको, मिन हाइट मैं दे दूँगा 100 VH ताकि मिनिमम हमारे पास 100 VH रहे और उसके अकॉर्डिंगली जितना भी हमारे पास एक्सपैंड होता रहे तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सपैंड हो जाए। विड्थ 100 VW एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर लाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो कि अपने अपने पेजेस पर होगा। आई गेस कि इस चीज़ को मैं एक बार के लिए इग्नोर कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है मे बी उससे भी हमारा काम हो जाए, लेकिन अगर यूज एज हुई इस चीज़ की तो हम डेफिनेटली इसको दोबारा से अनकमेंट कर लेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि एक और क्लास ऐड करने वाली है, तो वहाँ पर मैं ये ऐड कर लूँगा। जैसे कि पैरालेक्स है ना, इसको हमने अलग स्टाइलिंग देनी है इसलिए यहाँ पर पैरालेक्स 1 आ जाएगा। इसकी भी कुछ अलग स्टाइलिंग्स होगी इसलिए यहाँ पर पैरालेक्स 2 डाल देंगे हम। इसकी भी कुछ अलग स्टाइलिंग होगी तो यहाँ पर पैरालेक्स 3 डाल देंगे। अलग स्टाइलिंग क्या होगी? हमने बैकग्राउंड ऐड करना है। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले किया डॉट पैरालेक्स पर और सबको एक हाइट दे दी 100 VH की। इसको 100 VH की हाइट मिल गई, अगले वाले को मिल गई, उसके अगले वाले को मिल गई। ऐसे ही डॉट सिंपल वाले पर जाऊंगा और हाइट दे दूंगा 100 VH की। तो हर एक सेक्शन को अपनी एक 100 VH की हाइट मिल चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं पैरालेक्स इफेक्ट पर जाऊँ तो एक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हर एक को मिल गई अपनी। देन एक और चीज़ ऐड करेंगे हम, डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लेक्स एंड लाइन आइटम सेंटर करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। सेम चीज़ हम कर देंगे बाकियों में, क्योंकि आपने देखा था सबके अंदर सेम चीज़ आ रही थी तो हर एक चीज़ सेंटर में होगी। टेक्स्ट लाइन आप अगेन सेंटर में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ें भी ले आए। इसके साथ ही हम जो हमने डॉट पैरालेक्स 1 बनाया था ना, वहाँ पर हम कुछ इमेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर URL डाल देंगे हम। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर एक पिक्चर में लूँगा ऑफलाइन और एक पिक्चर लूँगा मैं ऑनलाइन, ताकि आपको दोनों तरीके से पता लग जाए कि हम एग्जैक्टली इमेजेस को ऐड कैसे करते हैं। तो एक ये मैं ऑफलाइन पिक्चर ले आया जो कि हमने वहाँ पर देखी थी और इसी पिक्चर को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँगा। ये ऐड कर लिया हमने। यहाँ पर हमारे पास ऊपर ये वाली इमेज आ गई होगी और बेसिकली इसकी भी हमें स्टाइलिंग डेफिनेटली करनी पड़ेगी। जैसे कि बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे हम सेंटर एंड सेंटर, बैकग्राउंड साइज कर देंगे हम कवर, बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे हम नो रिपीट एंड
और कह सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज के अकॉर्डिंगली, बैकग्राउंड पोजीशन, कलर, रिपीट, साइज, अटैचमेंट, अटैचमेंट में हम कर देते हैं ओके। तो एक बार मैं यहाँ पर जाकर चेक करना चाहूँगा कि हमारी इमेजेस क्या लग रही है। तो ऐसी लग रही है, कुछ इमेजेस बहुत बेकार सी लग रही है। एक बार के लिए यहाँ पर विड्थ डिफाइन करके देते हैं 100 VW की। ओके, तो अब हमारे पास ये ठीक हो चुकी है। एक यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट हमें दिया, उसको कर देंगे हम फिक्स्ड, ताकि ये फिक्स्ड रहे। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरालैक्स इफेक्ट तैयार है। बेसिकली ये अटैचमेंट फिक्स अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो हमारे पास वही सेम इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा जो हमारी रेगुलर वेबसाइट पर आता है। लेकिन अगर इसको मैं इनेबल कर दूँ तो हमारे पास ये पैरालैक्स इफेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ में आप इसकी पोजीशन एक रिलेटिव दे सकते हो, एज यू विश यू कैन डू दैट। तो एक हमारे पास पैरालैक्स इफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप बॉक्स में करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली मैं इन सब को बॉक्स में फिलहाल के लिए नहीं करना चाहता। आई थिंक कि ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो स्क्रोल बार्स है ना, यहाँ पर आपको स्क्रोल बार्स नहीं दिखे थे, यहाँ पर आपको स्क्रोल बार्स नहीं दिखे थे, यहाँ पर आपको स्क्रोल बार्स दिख रहे हैं। स्क्रोल बार्स रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर डबल कॉलन स्क्रोल बार, यहाँ पर आपके पास वेबकिट स्क्रोल बार आ जाएगा। यहाँ पर आप कर सकते हो डिस्प्ले नन, तो आपके पास यहाँ पर स्क्रोल बार्स हट जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ आपने यहाँ पर हो चुकी है और आपने कुछ नहीं करना क्या है, बाकी दो इमेजेस जो आपकी पेरेंटिंग है वो अपने इमेजेस यहाँ पर लगानी है। बैकग्राउंड इमेज, तो मैं एक यूआरएल लेकर आ रहा हूँ, यूआरएल ऑनलाइन लेकर आऊँगा। स्प्लैश का यूआरएल होगा, यानी कि वो किसी एक रैंडम इमेज का यूआरएल होगा और वो यहाँ पर पैरालैक्स 2 और 3 में यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये दो यूआरएल्स मैं और ले आया, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं एक बार और यहाँ पर चलते हैं। तो ये चेक करते हैं कि स्क्रॉल किया, दूसरा भी इफेक्ट लग गया, तीसरा भी इफेक्ट लग गया। अब एक और चीज़ आप ऑप्शन है आपके लिए कि आप उसको करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो बेसिकली जो आपका ये होगा ना पैरालैक्स डॉट पैरालैक्स, इसका आप एक बिफोर एलिमेंट बना सकते हो। बिफोर एलिमेंट पर करोगे कि आप कि मैं बेसिकली ना इसको एक डार्कर लुक देना चाहता हूँ, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्कर और डेप्थी लुक दिखे, यानी कि उसके अंदर डेप्थ दिखे हमारे पास एक। तो मैं क्या करूँगा कि पोजीशन एक बार देख के देखते हैं, रिलेटिव टॉप से 0, बॉटम से 0, राइट से 0 और लेफ्ट से 0। ये करने से क्या होता है हमारे पास कि जो ये बिफोर एलिमेंट होता है ना, बिफोर शुरू एलिमेंट, यहाँ पर एक कंटेंट भी डालेंगे हम, कंटेंट जो कि होगा नल। तो बेसिकली होता है क्या ऐसे कि जो हमारा बिफोर एलिमेंट तैयार हो जाता है ना, ये 4 प्रॉपर्टीज देने के बाद वो पूरा का पूरा एक एरिया कवर करने लग जाता है, यानी कि वो इतना एरिया बाद में कवर करने लग जाएगा। और इसके अंदर क्या देंगे हम कि इसकी हम एक बार जी इंडेक्सिंग में दे दूंगा 2 के इक्वल, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड में इसका दे दूंगा डायरेक्टली ब्लैक। ठीक है, दे दिया। ओके, तो ये हमें फिलहाल नहीं दिख रहा हमें। यहाँ पर भी मैं एक जी इंडेक्सिंग कर दूंगा इसकी 1 के इक्वल, और यहाँ पर एक बार -1 करके देखता हूँ मैं, -1, या फिर इसकी भी 1, इसकी -1, पैरालैक्स का बिफोर। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें कि बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर ब्लैक इफेक्ट ना लगाओ। एक पोजीशन एब्सोल्यूट कर देखते हैं। हाँ, हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ब्लैक को ना बहुत ही लाइट ब्लैक में ले जाऊँगा, एज सच कि बहुत हल्का सा डेप्थ इफेक्ट हमें डार्कर शेड में दिखे। तो अब देखोगे कि मेरे पास ये दिख गया। अब इसके साथ क्या होगा कि जो हमारा एक कंटेंट है ना, वो कंटेंट पीछे छुप रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि डॉट कंटेंट को एक मैं दे दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट की, या फिर सॉरी रिलेटिव की, और जी इंडेक्सिंग कर दूंगा इसकी मैं लेट्स से 3। तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और ये दोबारा से लाइट हो चुका है। फॉन्ट साइज आप डेफिनेटली दे सकते हो, जो कि 20 पिक्सल आप दे सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। डेप्थ इफेक्ट आप देख रहे हो, इसको जैसे ही मैं इतने एरिया को
कमेंट आउट करूँगा। अब यहाँ पर चेक करना, इस वाले इमेजेस पर चेक करना कितना फ़र्क आपको दिखेगा। अगर आपको फ़िलहाल ये इमेज ऐसी दिख रही है ना, तो अब ये ऐसी दिखेगी। जब डेप्थ इफेक्ट डल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट हमें देता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। एंड सेम इसको आप वाइट में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एज़ यूजुअल आपकी इच्छा है, जैसे आप मर्जी इसको चेंज कीजिए, इट्स अप टू यू। तो हमने ये एक पैरालैक्स इफेक्ट बनाकर देख लिया कि किसी वेबसाइट पर एक पैरालैक्स इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत ईजी थी, बहुत ही यूज़फुल थी। कोड आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में एक नए टास्क के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, जिसके अंदर आपकी लर्निंग को एनहांसमेंट डेफिनेटली मिल रही होगी। तब तक के लिए गुड बाय।